अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलाक़ाई खबरों के साथ मैं हूं सहर फातिमा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि सिंध भर में सरकारी मुलाजमीन ने सिंध हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। कंदकोट, ठट्टा, थरपारकर, नौशहरो फिरोज और रतो डेरो समेत मुख्तलिफ शहरों में असातिज़ा, महकमा सेहत और दीगर इदारों के मुलाजमीन ने दफातर और स्कूलों को ताले लगाकर काम बंद कर दिया है। मुजाहिरीन ने पेंशन इस्लाहात, DRA की बहाली, टाइम स्केल और दीगर मराद की मनसूखी को मुलाजिम दुश्मन इक़दाम करार देते हुए फौरी मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा किया है। मुख्तलिफ मकामात पर धरने के बायस मामूलात जिंदगी मुतासर हुए हैं। मुलाजमीन ने खबरदार किया है कि अगर मुतालबात ना माने गए तो अक्टूबर को बिलावल हाउस कराची के सामने धरना देंगे। खबर शामिल करेंगे लकी मरवत से, जिसके इलाके कोट कश्मीर से अगवा होने वाली 4 साल बच्ची को कराची से बाजियाब करवा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुबैना अगवाकार की शनाख्त हाफिज सुलेमान के नाम से हुई है, जो हाफिज कुरान भी बताया जा रहा है। मुलजिम ने बच्ची को कमरे में जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था और उसे तशद्दुद का निशाना बना रहा था। पड़ोसी को बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। पड़ोसी के पहुंचते ही अगवाकार बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। लकी मरवत पुलिस अगवाकार की गिरफ्तारी के लिए कराची रवाना हो गई। ओकाड़ा में दीपालपुर रोड ग्रीन सिटी के करीब 2 मजदूर गड्ढे में गिरकर जान की बाजी हार गए हैं। रेस्क्यू टीम के मुताबिक एक मजदूर पांव फिसलने के बायस गड्ढे में जा गिरा। उसे बचाने की कोशिश में दूसरा मजदूर खुद भी गड्ढे में गिर गया। दोनों मजदूरों को साउथ सिटी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, मगर जाबर ना हो सके। तो दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में सर्दियों के आगाज से कबल पहाड़ों पर घास काटने का अमल तेजी से जारी है। इसे मुकामी ज़बान में लेतरी कहा जाता है, जो एक कदीम सकाफती रिवायत भी है और सर्दियों में जानवरों के लिए चारे का वाहिद जरिया भी होता है। तफसीलात जानते हैं अरहम शेख की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा की आमद से पहले ही आज़ाद कश्मीर में जानवरों के लिए चारे का मुनफरिद बंदोबस्त किया जाता है। पहाड़ी इलाकों के लोग इज्तिमाई तौर पर घास काटकर उसे तरतीब से ढेर की शक्ल में सुखाते हैं, ताकि बर्फबारी के दिनों में जानवरों को खुराक मैसर रहे। ये सिर्फ एक अमली जरूरत नहीं बल्कि एक सकाफती रिवायत है, जहाँ मर्द, खवातीन, बुजुर्ग और नौजवान मिलकर काम करते हैं। ये मंजर सिर्फ घास कटाई का नहीं बल्कि हम आहंगी, इत्तेहाद और खानदानी वाबस्तगी का भी होता है। ये असू का महीना है और इससे जो हमारे सकाफती वर्षा है, इस सकाफती वर्षे को हम लेतरी कहते हैं। और लेतरी का मतलब ये है कि घास कटाई, इकट्ठे मिलकर लोग घास काटते हैं और इकट्ठे मिलकर घास काटने से ये एक तो ये होता है कि लोगों का काम जल्द अज जल्द हो जाता है। ये हमारा बुनियादी मकसद ये है कि घास इकट्ठा करके हम अपने माल मवेशी के लिए रखेंगे और माल मवेशी से जो हमें दूध, दही, लस्सी, मक्खन जो हमें हासिल होगा उसको हम अच्छी खुराक में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ लतेरी जैसी खूबसूरत रिवायत जवाल पजीर होने लगी। जदीद मशीनरी, बाजार से खरीदा गया चारा और सहूलत पसंदी ने नौजवान नस्ल को इस अमल से दूर कर दिया। कई गाँव में अब सिर्फ बुजुर्ग ही इस रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। ये बस उनका आशा कब के फिर अपनी मनियों को असी खुआल दिया, फिर इसी लस्सी के मक्खन अपने बच्चों को खिला दिया, अंडी मनियों दे दिया। सकाफती माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर नौजवान नस्ल ने लेतरी जैसी रिवायत को न अपनाया तो आने वाले बरसों में ये सिर्फ किताबों और कहानियों में पढ़ी और सुनाई जाएंगी। कैमरा टीम के साथ अरहम शेख, GTV न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। उधर एबटाबाद के सरसब्ज पहाड़ों में घिरा गांव बोई, जहां कुदरती हुस्न के साथ साथ तारीख भी जिंदा है। ये गांव न सिर्फ कश्मीरी फन तामीर की झलकियां पेश करता है बल्कि तालीम और सकाफत के इब्तिदाई नक़ूश भी अपने दामन में समेटे हुए है। मज़ीद जानते हैं सरदार यासिर की इस रिपोर्ट में। 1847 में जब सिखों ने मुजफ्फराबाद पर कब्जा किया तो सलातीन मुजफ्फराबाद यहाँ बोई मुंतकिल हो गए। 1849 में मेजर जेम्स एबट ने बोई को हजारे में शामिल किया। इसी दौर में सुल्तान हुसैन ने कश्मीरी तर्ज तामीर का एक खूबसूरत बंगला तामीर करवाया, जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इस इलाके में बोई की पहली जामे मस्जिद कायम की गई। 1905 में शाही खानदान ने यहाँ पहला प्राइमरी स्कूल कायम किया, जो आज अपनी शान के साथ कायम है। एक वक्त था जब कश्मीर जाने के लिए कोई जमीनी रास्ता मौजूद नहीं था। तब हारबेन के मुकाम पर एक तारीखी डोली लिफ्ट लगाई गई, जो स्कूल के बच्चों और मुकामी अफराद के लिए आमदोरफ्त का वाहिद जरिया थी। हैरत अंगेज तौर पर यह लिफ्ट आज भी मौजूद है। तो ये जो बिल्डिंग मेरे पीछे नजर आ रही है, ये मेरे फोर फादर्स ने 1935 में बनाई थी। अंदर बहुत सा ऐसा एरिया है जो 1860 का तामीर है।
जो उस वक्त, क्योंकि ये अंग्रेज़ की अमलदारी में आ गया था, सलातीनी मुजफ्फराबाद का जितना वो एरिया था, तो जब बॉर्डर क्रॉस किया उन्होंने, ये दरियाए कुनार, नए नए अंग्रेज़ आए थे उस वक्त। पुल वगैरह ये बाद में बने हैं, तो ये हमारा एक कदीम विरसा है। इस पे हम लोग एक दूसरे के इलाके में जाते थे, या पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान में आते थे। बोई की खूबसूरती सिर्फ इसकी कुदरती मनाजिर नहीं बल्कि इसकी तारीख, सकाफत और तालीम में पोशीदा है। सरदार यासिर, GTV न्यूज़, एबटाबाद। खबर शामिल करेंगे राजनपुर से, जहां सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के 128वें उर्स के 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। मज़ार फरीद को अरक़ गुलाब से गुस्ल दिया गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ ताहिर रजा से। ताहिर, बताइए। आज बिल्कुल अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हफ्त ज़ुबां ख्वाजा गुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का 3 रोज़ा जो उर्स है इस वक्त कोट मिठन में शुरू हो चुका है। यहाँ पर सजादा नशीन ख्वाजा आमिर फ़रीद कुरेजा ने दरबार फ़रीद को गुस्ल देकर बाकायदा यहाँ पर जो उर्स का आगाज़ है वो कर दिया गया, और यहाँ पर जो ज़ायरीन की आमद का सिलसिला है वो जारी है। हमारे साथ इस वक्त वली अहद दरबार फ़रीद ख्वाजा उज़ैर आमिर कुरेजा साहब मौजूद हैं। जी, ख्वाजा गुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह की सारी ज़िंदगी इंसानियत में, मोहब्बत में गुजरी है, और आपका जो तालीमात हैं उनका एक ही पैगाम है कि मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी के लिए नहीं। जैसा कि आपने उनकी ज़ुबानी सुना, उनका यही कहना है कि ख्वाजा गुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ताला का जो पैगाम है वो अमन और मोहब्बत का पैगाम है। और यहाँ पर दरबार फ़रीद पर महफ़िल नात, महफ़िल समा, महफ़िल कवाली समेत जो दीगर प्रोग्राम हैं वो यहाँ पर शुरू हैं, और मुल्क भर से जो ज़ायरीन की आमद का सिलसिला है वो भी जारी है। खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से, जहां सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र कच्चे के लोगों को बंद पर मुंतकिल करके खैमा बस्तियां कायम कर दी गई हैं, मगर कासिमाबाद और सहरिश नगर बंद पर कायम खैमा बस्तियों में मुतासरीन को सहूलियात ना मिलने के बायस मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं आमिर जैदी से। आमिर, बताइए। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दरियाए सिंध के किनारे जो लोग आबाद थे उन्हें इंतज़ामिया की जानिब से बंदों पे मुंतकिल कर दिया गया है। मेरे साथ उस खेमे में रहने वाले एक अफराद मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इनको इंतज़ामिया की जानिब से कौन कौन सी सहूलियत यहाँ दी गई है। हमारों को ना अभी एक कैंट मिला है, और ना पानी मिला है, ना आटा मिला है, ना राशन मिला है, ना खाना मिला है। मच्छरों ने काट काट के बच्चों को बीमार कर दिया है। सरकार को ये हमारी गुजारिश है को हमारी हेल्प करे, आके राशन को, रोटी को, खाना को, पानी को, चटाई को, बिस्तरी। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की जानिब से सहरिश नगर के बंद पे खेमा बस्ती तो बसा दी गई है कि जब खेमा बस्ती बसाई गई है तो यहाँ पर जो है तमाम ज़रूरियात की चीज़ें दिए जाए, इन्हें खाना दिया जाए, इन्हें पीने के लिए पानी दिया जाए, और इनको यहाँ गर्मी से बचने के लिए जो है यहाँ पंखे फराम किए जाएँ। जी, रुख करते हैं बुरेवाला का, जहां दरियाए सतलुज के सैलाब की तबाहकारियां तो खत्म हो गईं, मगर मुतासरीन के मसाइल अब भी जू के तू हैं। ऐसे में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से सैलाब मुतासर इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। मजीद जानते हैं परवेज तलहा हाशमी से। जी बिल्कुल, बुरेवाला में भी दरियाए सतलुज अपनी तबाहकारियाँ करता हुआ जो है बुरेवाला के मकाम से जो है गुजर चुका है। साहू का जमलेरा, कच्ची पक्की के मुतअद्दिद इलाके, मौज़ात और उसकी कई बस्तियाँ जो हैं वो ज़ेरे आबाई। और इस मौका पर मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इसी वाले से बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे सैलाबी सूरत हाल के बाद क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान सिंध इत्तेहाद की जानब से, ग्लोबल सर्जिकल हॉस्पिटल बुरेवाला की जानब से पूरी टीम इधर हाज़िर है मेडिकल के हवाले से। तो सैलाब के बाद इधर जल्दी अमराज बहुत ज़्यादा हैं लोगों को। फ़ीवर की कंप्लेन है, मलेरिया की, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो चुका है, और लोगों को मच्छरदानियाँ फराहम की जाए, ये मेरी इल्तमास है इंतज़ामिया से। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, उनका यही कहना था कि सैलाबी सूरत हाल के बाद जो है पंजाब से भी ये अपील की जाए कि मुतासरीन सैलाब की जो है दाद रसी की जाए, और उनको मेडिकेशन, खाना, और इसके साथ साथ जो रास्ते बंद हो चुके हैं, टूट चुके हैं, उनको जो है दोबारा बहाल किया जाए। जी, उधर नौशहर फिरोज के दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर जारी है। SM बचाओ बंद को जाभान से सेम का पानी निकलने के बायस 500 से ज्यादा घर ज़ेरे आब आ गए हैं। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद आदिल अब्बासी की इस रिपोर्ट में।
नौशेरो फिरोज दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाब के बाइस SM बचाव बंद कूड़े जाभान में सेम का पानी निकलने से 500 से जायद घर शदीद मुतासिर हुए। सैलाब की लपेट में आए इलाकों में लीमू, खजूर, मेहंदी और कपास की फसलें भी ज़ेर-ए-आब आ गईं। बचाव बंद के साथ पक्के गाँव में बच्चे, बड़े और ख़वातीन मलेरिया और दीगर अमराज में मुब्तला हो गए। सेम का पानी स्कूलों में भी दाखिल हो गया, जिससे बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से इमदादी इक़दामात अभी तक नाकाफ़ी हैं। जहाँ पे जो है हमारे घर और स्कूल में पानी खड़ा है, यहाँ बच्चे बीमार हो गए हैं, ना स्प्रे कराई जा रही है, कुछ भी नहीं है। जब ये सैलाब आता है यहाँ हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हमारे यहाँ कोई मेडिकल कैंप नहीं लगा, ना कोई इंतज़ामिया आया है। हुकूमत से यही मुतालबा करता हूँ कि इन्हें गरीबों को जो है ना सहूलियात फराम की जाएँ और इन्हें जो है अच्छे मुकाम पर किसी अच्छी जगह पर जो है कैंप लगाकर इनकी रोज़ाना की बुनियाद पर जो है इनकी मदद की जाए। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि मुतासरा इलाकों में फौरी इमदादी सामान पहुँचाया जाए। कैमरामैन मुमताज़ चांडियों के साथ मोहम्मद आदिल अब्बासी, GTV न्यूज़, नौशेरो फिरोज। रुख करते हैं पिंडी भटिया का, जहां सैलाब के बाद मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। घर मुनहदम, फसलें और मवेशी सैलाब की नजर हो चुके हैं। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजर दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ यासिर बशीर वर्क से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पिंडी भटिया के एक नवाही गांव में मौजूद हूं। यहां पर भी सैलाबी पानी ने अपनी तबाहियां मचाई हैं। हमारे साथ इलाका मकीन इस वक्त मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। जमीन ढह गई, कोठे मकाम ढह गए, असी गरीब तो गरीब हो गए, साडी कोई इमदाद करो, असी यहाँ रड़े दे उत्ते बैठे। जी, जैसा कि मुतासरीन का कहना था, उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हमारी इमदाद करें। हमारी फसलें भी तबाह हो चुकी हैं, हमारे मकानात भी गिर चुके हैं, हम भी यारो मददगार इस वक्त हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। जी रुख करते हैं जलालपुर पीरवाला का, जहां सैलाब ने हर तरफ बर्बादी मचा दी। क़यामत खेज मनाज़िर आज भी देखने को मिल रहे हैं। मुतासरीन अपने घरों को वापस लौट गए, मगर मौजा उमरपुर की बस्ती बेवा कॉलोनी के मकीन सहूलियात ना होने के बायस शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मजीद जानते हैं उबैद राजपूत से। उबैद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के नवाई इलाके उमरपुर रोड और बेवा कॉलोनी में, जहाँ पर जो है सैलाबी दरिया सतलुज और दरिया चनाब के जो सैलाबी पानी है उसकी वजह से जो है घर जो है मुनहदम हो चुके हैं। मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज और चनाब ने जो हाल किया है, हमारा ना मकान है ना छत है, गंदम चली गई, कीमती सामान चले गए, बच्चे घर से बेघर हो गए, कोई हालात नहीं है। हमारे मजदूर लोग हैं, लिहाजा इल्तिजा है हुकूमत से हमारे साथ ताउन किया जाए। मेहरबानी होगी हुकूमत की, हमारे को आगे सरमायाकारी के लिहाज से चलाया जाए। ना हमारा मकान रहे ना छतें रही हैं, गंदम चली गई, कीमती सामानात चले गए, बच्चे घर से बेघर, हमारे साथ कोई ताउन नहीं हो रहा, ना कोई राशन पहुँचाया गया, ना हमारी कोई हेल्प की गई। मकान है उनको तामीर किया जाए ताकि हम अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। जी तो दूसरी जानिब शुजाबाद में दरिया चनाब का सैलाबी रेला तो गुजर गया, मगर मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। दिफाई बंद पर रिहायशी खानदान हुकूमती इमदाद ना मिलने पर लकड़ी से टोकरियां बनाकर फरोख्त करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अतीक उर रहमान खोखर से। अतीक, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, शुजाबाद में दरिया चनाब का सैलाबी रेला तक गुजर गया, मगर अपनी तबाहकारियों के निशानात छोड़ गया है। शुजाबाद के ताहिरपुर के जो रिहायशी थे आज भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर नज़र आते हैं। अब वहाँ पर रहने की कोई जगह नहीं रही। मज़ीद उनकी कहानी उनकी ज़बानी जानते हैं, उनका हुकूमत की जानिब से क्या मुतालबा किया जाता है। ये बात सही है, हम बैठे हैं दरिया पे किनारे पे, ना कोई सा राशन मिल रहा है ना कोई सा, ये ज़मीन सी वो गिर गई सी, खेमे थे वो गिर गए से, माल मंगी सारा कुछ बुट गया है, कपड़े शपड़े बिस्तरे मिस्तरे कोई शय भी नहीं, जेड़े जिस्म में कपड़े थे वही भी हैं। जी, जैसे कि आपने मुतासरा ख़ानदान की बात सुनी, उनका यही कहना था कि लकड़ी के बनाए गए टोकरे 200, 300 से 400 तक के फ़रोख्त करके अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं। उन्हें वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि हमारी इमदाद की जाए, जो हमारा नुकसान हो उसका भी अजाला किया जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सकें। जी।
और नाजरीन, अब ये जानिए कि घोट की कादरपुर समेत कच्चे में सैलाब के बायस बदतरीन तबाही का शिकार हो गए हैं। सैलाब तो गुजर गया मगर अपने पीछे बर्बादी के मनाजिर और दुख भरी दास्तानें छोड़ गए। खड़ी फसलें तबाह हो गई, मवेशी डूब गए, मकानात मुनहदम हुए और मुकामी लोगों के रोजगार के जराए भी खत्म हो गए। घोटकी से जंसार भुट्टो की रिपोर्ट देखिए। घोटकी कादिरपुर के कच्चे इलाके में सैकड़ों एकड़ ज़री ज़मीन सैलाबी पानी की नजर हो गई। गन्ने, कपास और चावल की तैयार फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। दर्जनों मवेशी भी बह गए। सैलाबी पानी ने दर्जनों मकानात ज़मींबोस कर दिए। कई खानदान खुले आसमान तले बेयार मददगार बैठे हैं। मुतासरीन अपने बच्चों और बुजुर्गों को महफूज मुकामात तक पहुँचाने के लिए कश्तियों और आर्जी सवारियों का सहारा लेने पर मजबूर हैं। मुतासरा किसानों का कहना है कि साल भर की मेहनत ज़ाया हो गई और अब उनके पास जिंदगी गुजारने का कोई सहारा बाकी नहीं रहा। घर असांजा बुरी आ मालकी कई वञे असांजी, बाकी जेको आहे त काथे नहीं हाणे जेको आहे न MNA आहे न MP आहे, असांजी काई मालकी न आहे। असांजी त कोई मालकी कोन्हे का। जे फसल आहे त उहो तबाह जे कमदन में धप त ॾिसो, ये मच्छर है तो वो हशर था। मुतासरा मकीनों का शिकवा है कि हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई फौरी इमदाद नहीं पहुंची, ना खाने पीने का सामान फराहम किया गया और ना ही आर्जी रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है। कैमरा टीम के साथ जंसार भुट्टो, GTV न्यूज़, घोटकी। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां सैलाब ने आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचाया है। जहां कभी मीठे और रसीले आमों की बहार हुआ करती थी, आज वीरानी और सुनसानी छाई हुई है। मुतासरा किसान शदीद परेशानी और माली नुकसान का सामना कर रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शहरोज खान से। शहरोज, बताइए। जी बिल्कुल, दरिया चनाब में आने वाला सैलाब जो है वो इस वक्त उसका पानी तो ख़त्म हो गया, लेकिन अपनी दर्द भरी दास्तां जो है वो छोड़ के चला गया है। इस वक्त हम बाग में मौजूद हैं और बागबान भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो बागबान से बात करेंगे। उनकी जमा पूंजी और ये बाग आपका रोज़गार था, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये हमारी जमा पूंजी यही थी साल की, ये ख़त्म हो गया, आपके सामने देख लें। अब हम ये हमारे आग के काम आएगा, बाकी तो इसका ये आमदन तो नहीं है इसकी। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि सैलाब ने हमें बहुत ज़्यादा मुतासर किया है, परेशान है। तो ये जो दरख्त हैं, बाग के जो आम के दरख्त हैं, ये अब बतौर लकड़ी आग के काम आएंगे, क्योंकि अब इस पर ना वो खूबसूरत और जायके वाला फल आने वाला है और ना ही कभी आएगा, जो कि इनके लिए एक मुश्किल घड़ी है। जी खबर शामिल करेंगे मुजफ्फरगढ़ से, जिसके बैठ के इलाकों में सैलाब से दर्जनों बस्तियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। जबकि पानी की सतह में मुसलसल कमी के बावजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। मजीद जानते हैं अनीसुर रहमान भट्टी से। अनीस, बताएगा मुतासरीन किस हालत में है और उनकी मुश्किलात क्या हैं? मैं इस टाइम इस बेड के इलाके पर मौजूद हूँ, जो कि सैलाब के पानी पे मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। मेरे अगम में भी देखा जा सकता है सैलाब की वजह से इनकी जो घर की दीवारें थी वो पानी के साथ दरिया बुर्द हो चुकी हैं। अगर बात की जाए आलमा बीबी की, उसने 80 साल यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारी, अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से अपने बच्चों का फर्नीचर इकट्ठा किया, स्टोर की हुई गंदम थी वो अपने साल भर के लिए इकट्ठा की हुई थी, वो भी सैलाबी रेला अपने साथ ले गया। साथ साथ ये बताता चलूं, ये जो दास्तां है जो अब सैलाब अपने साथ छोड़ गया है। आलमा बीबी हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं, इनकी ज़बानी जानते हैं, इनका क्या हाल है। जी बताइएगा। जी मेरी हर शय लौट गई है, मार सार हर शय दीवार ढाए गए, मेरा जहेज लौट गए, मेरा मर्जी लौट गए, मेरी बेटी का जहेज लौट गए, मेरा अपना मर्जी लौट गए। माँ ई मेरे हाथों खाली में रब से सवाल करे दी करियाँ, कोई दा थी सके तो सले वो। हुकूमत वक्त और वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि तो आप भी एक ख़वातीन हैं, अगर हमारा दर्द समझ सकती हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ इक़दाम किए जाएं ताकि हम अपने घर की दीवारें दबा के अपने जो महफूज मकामात पर बैठ सकें। जी उधर कसूर में दरियाए सतलुज का सैलाब तो वापस लौट गया, मगर इसके मुज़र असरात अब भी बरकरार हैं। खेत उजड़ गए, गांव पानी में डूबे हुए हैं और लोग वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में फलाही तंजीमों की जानिब से मुतासर इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप कायम किया गया है। कसूर से वसीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए।
قصور میں دریائے ستلج کا سیلاب اپنے پیچھے تباہی کی ایک طویل داستان چھوڑ گیا۔ کھڑی فصلیں برباد ہو گئی اور کئی علاقے آج بھی پانی کی زد میں ہیں، جہاں زندگیوں کو رواں رکھنے کے بجائے بیماریوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ بچے، بڑے اور بزرگ سبھی جلدی امراض سمیت دیگر وباؤں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایسے میں متاثرین کو سب سے زیادہ ضرورت میڈیکل کی سہولیات ہیں۔ سیلاب اب ختم ہو گیا ہے، لیکن سیلاب ختم ہونے کے بعد کافی بیماریوں نے جنم لیا ہے، تو ان بیماریوں میں بچے اور بوڑھے بیمار ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے پاس تنظیم آئی ہے، انہوں نے آگے کیمپ لگایا ہے ماشاءاللہ، تو فری میڈیسن دے رہے ہیں اور فری ڈاکٹر صاحب چیک اپ کر رہے ہیں، تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسا ریلیف دیں۔ جہاں پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے امدادی کیمپ ختم کر دیے گئے ہیں، وہیں پر فلاحی تنظیموں کی طرف سے لگائے گئے فری میڈیکل کیمپ اس وقت ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، جہاں ڈاکٹر مریضوں کا مفت علاج کر رہے ہیں اور ادویات بھی مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ تقریباً 250 سے زیادہ تقریباً جو ہے نا وہ مریضوں کو چیک کیا گیا ہے، ان کو فری میڈیسن پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور شام تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سیلاب زدگان ان فلاحی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے مستقل بنیادوں پر صحت کی سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ وہ دوبارہ معمولات زندگی کی طرف لوٹ سکیں۔ کیمرامین راشد علی بھٹی کے ساتھ وسیم اختر چودھری، جی ٹی وی نیوز قصور۔ اور ناظرین اب ذکر کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کا، جہاں میاں چنو میں سیلاب کے بعد سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے۔ عام آدمی کے لیے سبزی خریدنا مشکل ہو گیا۔ شہریوں نے انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز سجاد بلوچ سے۔ سجاد بتائیے۔ جی، میاں چنو میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے نام پر جو عام شہریوں کی جیبوں پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، خود سکتا ہے مہنگائی کے ذریعے۔ سبز منڈی کی اگر بات کریں سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے، تو اس وقت سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں اور حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ جو اب صورتحال ہے منڈیوں کی، ریٹ چیک کر لیں، آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی محکمہ نہیں آتا، کسی قسم کی کوئی ادھر دیکھ بھال نہیں ہو رہی۔ جو آڑتیہ حضرات ہیں وہ من مانے ریٹ لگا رہے ہیں۔ جی، جیسا کہ شہری کا کہنا ہے کہ خود سکتا ہے مہنگائی جو ہے وہ یہاں پر قائم ہو چکی ہے۔ افسران جو ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ وہاں سے نکلیں اور جو سبز منڈی میں آ کر سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں ان کو کنٹرول کریں، تاکہ جو عام شہری اس کو ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ اچھا جو ہے نصیب ہو۔ جی، تو دوسری جانب کبیر والا میں ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، شہریوں اور مریضوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ زندگی بچانے والی دوائیں ہر کسی کی پہنچ میں ہو۔ مزید احوال جانتے ہیں ہمارے نمائندے نوید جٹ سے۔ نوید، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، ایک طرف تو حکومت پنجاب مہنگائی کم کرنے کے بلند باند دعوے کر رہی، تو دوسری جانب جو ہے جان بچانے ادویات کی قیمتوں سے اضافے سے شہری جو ہے شدید مشکلات کا شکار ہے۔ میں موجود ہوں کبیر والا کے ایک میڈیکل سٹور پر، جہاں پر ایک بابا جی جو ہے یہاں پر دوائی خریدنے کے لیے آئے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جب بھی آتے ریٹ نئے ہوتے ہیں، مہنگائی روز بہت اضافہ ہو رہا ہے، خاص پر دوائیوں میں، اور کچھ دوائیں خاص طور پر ملتی نہیں، خاص طور پر انسولین جو ہے وہ بہت شارٹ ہے۔ یہاں پر بابا جی کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ دوائیں پہلے تو ملتی نہیں، اگر ملتی ہیں تو ڈبل ریٹوں پر ملتی ہے، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ خانے وال انتظامیہ اور کبیر والا انتظامیہ بازار کا رونڈ لگائے، ریٹ بھی چیک کرے اور دوائیوں کی موجودگی بھی جو ہے وہ چیک کرے۔ منافع خوروں کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے۔ جی، اور ناظرین اب خبر یہ ہے کہ ملک میں بارشوں اور سیلاب کے باعث مہنگائی کا طوفان برپا ہے۔ حیدرآباد میں سبزی کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ آلو، پیاز، لہسن اور ادرک سمیت تمام سبزیاں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جس نے شہریوں کو شدید پریشان کر دیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں عامر زیدی اپنے اس رپورٹ میں۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ حیدرآباد میں سبزیوں کی قیمتوں پہ بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ ٹماٹر 250، لوکی 200، پیاز 120، آلو 100 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے۔ گوبھی، مرچ، دھنیا، ہر سبزی سمیت تمام کے نرخ آسمان تک جا پہنچے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گوشت تو پہلے ہی پہنچ سے باہر تھا، اب سبزی بھی عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی۔ گوشت تو رینج سے ہی باہر ہے، کم از کم سبزی کا ریٹ دیکھا جائے تو وہ بھی تقریباً گوشت کے برابر ہی۔ کون سی سبزی ایسی ہے جو میرے اپنے رینج میں آ جائے تو میں وہ خرید لوں؟ سبزی ٹوٹل مہنگی ہے، مزید بڑھ رہا ہے کیونکہ IMF کا
سارا قرضہ ہم ہی دیں گے، جو لوٹ کے کھا گئے وہ نہیں دیں گے، انہیں پکڑے نا، غریبوں کو مار رہے ہیں یہ لوگ۔ جو چیز 150 روپے کا تھا وہ 300 روپے پہنچ چکا ہے۔ سیلاب کے پاس ہر چیز 6 گنا، مطلب پہلے جو 200 روپے تھا وہ 400 پہ ہو گیا، جو 400 پہ تھا وہ 600 پہ ہو گیا ہے۔ اب غریب بندہ کہاں جائے؟ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پایا جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔ کیمرہ مین راہیل شاہ کے ساتھ عامر زیدی، GTV نیوز، حیدرآباد۔ ناظرین، کندکوٹ میں روایتی رنگوں، دلکش ڈیزائنز اور مقامی کاریگروں کی مہارت سے تیار ہونے والا موڑا اب صرف ایک بیٹھنے کی کرسی نہیں بلکہ شان و شوکت کی علامت بن چکا ہے۔ نادر علی شیخ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کندکوٹ میں ہاتھ سے بننے والی ایک خاص قسم کی کرسی جسے کچے میں اگنے والی سرکنڈی سے تیار کیا جاتا ہے۔ کاریگر سرکنڈی کو خاص سائز میں کاٹ کر رنگ برنگی ڈوریوں سے باندھتے ہیں اور نچلے حصے کو سائیکل کے ٹائروں اور پکی رسیوں سے مضبوطی سے جوڑتے ہیں۔ ایک موڑا مکمل کرنے میں 3 سے 4 دن لگتے ہیں۔ ایک سیٹ میں 4 کرسیاں اور ایک ٹیبل شامل ہوتی ہے جس کی قیمت 6,000 سے لے کر 20,000 روپے تک ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم پہلے جو ہے اپنی اوتاقوں پر بیٹھنے کے لیے صوفوں کا اور چارپائیوں کا استعمال کرتے تھے۔ ابھی سندھ کی ثقافت بھی ہے موڑے، اس پر ہم بیٹھ کر خوب مزہ بھی لیتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کچہری بھی کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ موڑے بہت اچھے ہیں انجوائے کے لیے، تفریح کے لیے، مہمان آتے ہیں ان کو بٹھا کے انجوائے بھی اور خوب کچہری کے اور مزہ لیتے ہیں۔ عام گھروں سے لے کر ہوٹلوں اور اوطاقوں تک موڑا نہ صرف روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہے بلکہ مقامی فنکاروں کی محنت اور ذوق کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ کیمرامین شہزاد ملک کے ساتھ نادر علی شیخ، GTV نیوز، کندکوٹ۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد دیہی علاقوں میں زندگی پھر سے لوٹ آئی ہے۔ چنیوٹ کے نواحی علاقے جنوبی رمانہ میں روایتی کھیل بیل دوڑ کے دلچسپ مقابلے ہوئے ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں قاضی بہادر علی کی اس رپورٹ میں۔ چنیوٹ کے علاقے رمانہ جنوبی میں پنجاب کی روایتی ثقافت کا سب سے مقبول اور قدیمی کھیل بیل دوڑ سجایا گیا۔ پنجاب بھر سے خوبصورت، مضبوط اور تیز رفتار بیلوں نے شرکت کی۔ گاؤں کی گلیاں ہوں یا کھیت، ہر جگہ تماشائیوں کا جوش اور ہلہ گلا نظر آیا۔ اسی تنی نسل دا داند رکھتے ہیں، انہوں نے کافی محنت کرتے ہیں، انہوں نے گوڑ بادام نسری دودھ وغیرہ بھی ویندے ہیں، اس تو بعد انہوں نے بجیندے ہیں تے لوگ آن کے انجوائے کرتے ہیں۔ بیل دوڑ جی پنجاب دی قدیمی ثقافت ہے۔ اسی اتنے دربار شریف پیر محمد شاہ دے روزے تے اتنے میلہ لگا ہے، بیل دوڑ لگی، اسی بڑا انجوائے کیتا جی۔ میدان میں سب سے زیادہ داد پائی شفقت سگل کے بیلوں ہیرا اور بادشاہ نے۔ ان کی رفتار اور مہارت نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور آخر کار میدان بھی مار لیا۔ جیتنے پر نہ صرف مالک بلکہ شائقین بھی خوشی سے جھوم اٹھے۔ بیل دوڑ میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کے دیہاتی بھی اپنے بیلوں سمیت شریک ہوئے۔ دیہی زندگی کی دھڑکن سمجھی جانے والی یہ بیل دوڑ نہ صرف پنجاب کی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہے بلکہ عوام کے چہروں پر خوشی بھی بکھیر رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ قاضی بہادر علی، GTV نیوز، چنیوٹ۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز۔